लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने ऐसे स्नान कर लिया हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। क्या यही एक तरीका है? ये मुख्य स्नान जो है सिर्फ तपस्वियों के लिए है, संतों के लिए है। ये हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनकी सोच में लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये विदेशी संस्कृति के हैं? जब आप देखते हैं जो इज़राइल का झंडा है वो देवी का श्री यंत्र है कि पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी भारत है। बिग टाइकून कुछ फैमिलीज हैं जो इस पूरे वर्ल्ड को रन कर रही हैं और मैं समझता हूँ कि अगर वास्तविकता में उन्हें अपनी प्रजा से प्रेम है, अगर उनको अब खुद को राजा और बाकी सबको प्रजा समझते हैं, तो बने रहने के लिए भी तो प्रजा की ज़रूरत होती है। हमारे साथ मौजूद हैं निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर आदि योगी जी और इसी के साथ वो सीकर वर्ल्ड फाउंडेशन भी देखते हैं। उनके साथ खास बातचीत हम करेंगे। प्रणाम गुरु जी। जानना आपसे ये चाहेंगे क्योंकि आपके साथ एक नई टर्म जुड़ी है सीकर वर्ल्ड फाउंडेशन, ये है क्या? देखिए क्या है कि आपके दर्शकों को मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहूँगा और इस बेला पर आप कुंभ पर आई हैं, तो सीकर वर्ल्ड फाउंडेशन आज से नहीं काम कर रहा है। बेसिकली इस पूरे वर्ल्ड में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें जितने भी साधक जगत मौजूद हैं, जब किसी भी व्यक्ति के भीतर एक आवाज़ उठती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, सत्य की खोज में वह निकलता है, तो वह उसके भीतर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, उसे उसका उत्तर नहीं मिल पाता। तो जब उसके जीवन में उसका उत्तर नहीं मिल पाता तो वह उसके भीतर बहुत भटकाव जन्म दे देता है। ऐसे में आप जैसे आप आधुनिक जीवन में आप एमबीए करते हैं, पीएचडी करते हैं, एक प्रोसेस है, आप फॉर्म भरिए, आपको वहाँ एडमिशन लेना है, आप इस बात पर पहुँच जाएंगे। लेकिन इस मार्ग पर आने का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। अब अब क्या है कि आमतौर पर आप देखते हैं जितने भी मौजूद, जिसे आप भगत मंडली कह देते हैं और भगत हैं इस संसार में, वो बेसिकली सब साधक है, सब साधक है। इस धरा पर कोई भी ऐसा व्यक्ति, सब ऋषि मुनियों के संतान है और सब ऋषि मुनियों की संतान हैं। इसका मतलब यह भी है कि सब ऋषि परंपरा का बोया हुआ बीज, मतलब वह सभी साधक है। भटकाव इसलिए है क्योंकि उन लोगों को कोई सही रूप में सही दिशा देने वाला नहीं है, सब स्वयं के स्वार्थ से जुड़कर लोग उत्तर देते हैं। तो सीकर वर्ल्ड फाउंडेशन आपको अपनी छूटी हुई कड़ियों से मिलाता है और उसके बाद आपके भीतर का जो साधक है उसे वह दिशा देता है कि जिसके लिए वो जन्मा है, जो वास्तविकता में प्रकृति द्वारा प्रदत्त उसके भीतर एक विचारों की जो एक यात्रा है, उसे सही दिशा में उसका एक प्रारूप तय किया जाता है। वह हमारे उस पोर्टल पर आता है, अपनी कुछ बेसिक जानकारी साझा करता है और वहाँ पर उसे उसकी परंपरा, उसके अपने नेचर, उसकी अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ से वो एनर्जी आई है, उस एनर्जी से वो कनेक्ट हो जाता है। सनातन वर्ल्ड को चलाने वाले हिंदू धर्मगुरु हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि सनातन वर्ल्ड में ऐसी मान्यता है कि ठीक है हिंदू धर्म चलते हैं, लेकिन सनातन शाश्वत है। सनातन इस बात को मानता है कि जो आपके भीतर विचार प्रदत्त होते हैं वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त विचार है और आप अभी यहाँ हैं तो आपके विचार कुछ और हैं, आप कहीं और चले जाएंगे तो प्रकृति जो वहाँ की प्रकृति, फिर आपको वहीं के विचार आएंगे। तो मूल रूप से अभी आप देखते हैं पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने आप को बेहतर और बड़ा दिखाने का हमेशा एक प्रयास किया जाता रहा। जिन्हें हम ज्यूस कहते हैं वह भी हमारे ही लोग हैं। ज्यूस से ही क्रिश्चियनिटी निकला, ज्यूस से ही इस्लाम आया। ज्यूस जो हैं आपके, जब आप देखते हैं जो इज़राइल का झंडा है वो देवी का श्री यंत्र है, तो वो देवी के उपासक हैं। यहाँ भेद नहीं है। समस्या है कि कोई माँ को माँ कह रहा है, कोई अम्मी कह रहा है, कोई मम्मी कह रहा है, कोई मदर कह रहा है, कोई माता कह रहा है, कोई बेबे कह रहा है। भाषा भेद है, सिर्फ भाषा का भेद है, अन्य कोई भेद नहीं है। और जब व्यक्ति मूल को समझ जाता है तो उसके भीतर से सब सारे भेद मिट जाते हैं। पॉलिटिक्स क्या है? वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो लोगों को एक अपना कंट्रोलिंग पावर में रखना चाहती है, तो पूरे वर्ल्ड को जिसने कंट्रोल किया हुआ है वो भी एक मानव सत्ता है जो
प्रकृति द्वारा चुने गए ही बीज हैं, वो भी चुनाव उन्हीं उन्हीं के द्वारा हुआ है। लेकिन समस्या यहाँ है कि देखिए, मैं लोकाचार व्यवहार में उतर के आपसे बातें कह रहा हूँ, और चूंकि आप सामाजिक मुद्दों पर बात कर रही हैं, आमतौर पर हमारे यहाँ जो साधक जगत है, जिसे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कह रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारे भीतर हमारे पास हर तरह के साधक हैं। हमारे पास जो साधक हैं, हम उनमें यह भेद नहीं देखते कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप ज्यूस हैं, आप क्रिश्चियन हैं, नथिंग। आप एक सेलेस्टियल बॉडी है, मूल में आप वही हैं जो मैं हूँ, आप हैं, जो सब हैं, मूल में आप सब शिव हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं, उन सभी को उस मूल तत्व से अवगत कराते हैं, उस मूल से उन्हें जोड़ते हैं, और फिर उनके भीतर से वह भेद स्वतः ही मिट जाता है। और अब जब जैसा होता है, तो फिर वास्तविकता में जो हमारा मूल धर्म है, सनातन जिसे हम कहते हैं, वासुदेव कुटुंबकम जिसे हम कहते हैं, पूरा विश्व एक परिवार, हम जब विश्व शांति की बात करते हैं, तो वह घटित होता है। इसके बगैर आप देखते हैं, आज सो कॉल्ड वर्ल्ड लीडर्स जिन्हें हम कहते हैं, सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दे आर गुड एट देयर पॉइंट, उनके हिसाब से वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे पृथ्वी का आश्रम है, जैसे जहाँ मौजूद है, ये एक आश्रम है, इन चारों कोनों में बैठकर एक उधर से इधर मिसाइल डाल रहा है, एक दूसरे कोने में मिसाइल डाल रहा है, अल्टीमेटली आश्रम डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये पृथ्वी का आश्रम है। आपको सोचने की जरूरत है, अर्थ इज इन डेंजर। आपने पूरी पृथ्वी पर संकट खड़ा कर दिया है। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक मिसाइल उधर डाल रहा है, एक मिसाइल उधर डाल रहा है, और अपने आप को आप सुपर पावर्स कहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? इवन यू हैव नोट्स, मतलब आप सुपर पावर्स कहलाने तो दूर की बात है, आप सुपर माइंड भी नहीं है। आप जमीनों को जीत कर क्या कर लेंगे जब मानवता हार जाएगी? जब मानवता ही नहीं बचेगी तो उस जमीन का क्या करेंगे? तो यह कोई जीते कोई हारे, लेकिन मानवता तो हार रही है। और इसलिए वर्ल्ड लीडर्स, आज मैं देखता हूं कि उनके भीतर मानवता नाम की कोई संज्ञा नहीं है। दे नो ओनली, दे आर वर्किंग फॉर ओनली पावर्स। लेकिन वह दिन भी दूर नहीं है, और वह जानते हैं कि जब जब जिसने ऐसा किया है, तो उन्होंने उसका हश्र देखा है। क्योंकि यह लाइफ एक क्रेडिट कार्ड की तरह है, जैसा खर्च होगे वैसा लौटाना भी है। क्योंकि आप निरंजनी अखाड़ा से भी जुड़े, तो मैं निरंजनी अखाड़े का इतिहास जानना चाहते हैं। इसी के साथ साथ ये भी कि निरंजनी अखाड़े में ऐसा क्या आपको लगा कि आपको इसी अखाड़े में आके ये साधना करनी है, इसी अखाड़े में आके आपको बाकी जो काम है या श्रद्धालुओं से जुड़ना है, ये तमाम चीज़ें आपको ये अखाड़े ने आपको ऐसे कैसे प्रेरित किया? जी, देखिए, अखाड़े की खास बात यह है, देखिए पहले मैं कहना चाहूँगा, निरंजनी अखाड़ा मूल रूप से भगवान शंकर के दो पुत्र हुए, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश। भगवान कार्तिकेय, निरंजन देव जिन्हें हम कहते हैं, वह हमारे इष्ट हैं। इस पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी आप जाएंगे, सबसे ज़्यादा अगर कहीं आपको अध्यात्म पर बोलने वाले, अध्यात्म पर चर्चा करने वाले, अध्यात्म जगत प्रेमी आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, तो निरंजनी अखाड़े के मिलेंगे। पूरे इंटरनेशनल डोमेन में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज अगर कोई अखाड़ा है तो निरंजनी है। निरंजनी के अंदर एक खास बात और भी है कि यहाँ ज़्यादातर साधक भौतिक शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, और साथ साथ में एटर्नल ब्यूटी, डिवाइन पावर के टच में भी आकर फिर उन सभी के समावेश से इस सृष्टि पर सृजन करते हैं। और इस सृष्टि पर मौजूद जितने भी हमारे साधक जगत में हैं, चाहे आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा, स्वामी जीवन ऋषि जी हैं, मेरे बहुत क्लोज मित्र मंडली में से हैं, और
उनका आश्रम ऋषिकेश में है, वैसे वो यूएस से हैं। तो वो भी अभी इसी अखाड़े से जुड़े हैं, निरंजनी से ही हमारे। जितने भी पूरे विश्व में आमतौर पर निरंजनी अखाड़े को अध्यात्म की वजह से चुना जाता है, क्योंकि यहाँ अध्यात्म के गहरे बीज उपलब्ध हैं। अध्यात्म यहाँ चरम पर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ जो वर्तमान में जो अभी देखिए, पूर्व से ही एक इतिहास रहा, क्योंकि यहाँ इनलाइटेड बीइंग पर्सन ज़्यादा कनेक्टेड रहे, ज़्यादा लोग जुड़े रहे, इसका नेतृत्व करने वाले लोग दूरदर्शी रहे। और एक और ख़ास विशेष है कि यहाँ योग्यता को ज़्यादा मायने रख दिया जाता है। यहाँ यदि आपके भीतर योग्यता है तो आप स्वयं में सिद्ध हो जाते हैं। आपको आपकी योग्यता के हिसाब से आपको जिम्मेदारी दी जाती है, और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार यहाँ नहीं होता। आपको एक परिवार की तरह देखा जाता है, एक परिवार की तरह समझा जाता है, एक परिवार की तरह रखा जाता है। किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो पूरा परिवार एकत्र होकर एक सूत्र में, एक ही माला, मतलब एक ही माला, मनके की माला का मोती है सब, तो वो एक सूत्र में बंद कर रहता है। और निरंजनी की एक खास बात और भी है कि यहाँ कुंडलिनी जब हम बात करते हैं या योग पर हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड वाइड जितने भी साधक हुए, तो ज़्यादातर साधक आपके निरंजनी से निकल कर आए। और चूंकि ये बहुत प्राचीन अखाड़ा है, आदि शंकराचार्य परंपरा से शुरुआत की गई 4 पीठों की, और 4 पीठों द्वारा संचालित जो मुख्य अखाड़े हैं, आज उनमें अगर देखें, सबसे फलता फूलता जो मूल रूप से पूरे विश्व में अपनी एक पहचान, और अपनी एक पहचान एक अलग गौरव के साथ, गौरवशाली गौरव के साथ बनाए हुए है, वह निरंजनी अखाड़ा है, जिसका आज पूरे विश्व में नाम है। और आज मूल रूप से मुझे ये कहते हुए भी गर्व है कि मैं निरंजनी का एक हिस्सा हूँ। और आज हमारे जो श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, वह अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, मनसा देवी ट्रस्ट के भी अध्यक्ष वही हैं। और उनका सौम्य रूप, और उनका सहज हृदय, और उनका सरल स्वभाव किसी को भी मजबूर कर देता है, किसी को भी मोह लेता है कि वह परिवार का हिस्सा बने। और वह हर प्रत्येक परिवार से जुड़े व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। जहाँ भी कोई एक बात ऐसी आती है, तो वहाँ मूल रूप से वह एक बड़े होने के नाते अपनी जिम्मेदारी के स्वरूप में उतर कर वह जो निर्णय लेते हैं, तो उसकी सराहना प्रत्येक परिवार का सदस्य करता है। और मैं समझता हूँ कि आज अखाड़ा जिस प्रकार से और तेजी से बढ़ रहा है, उसमें एक बड़ा योगदान हमारे श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि निरंजनी अखाड़ा हम देख भी रहे हैं आजकल कि कई ऐसे विदेशी लोग हैं, जैसे स्टीव जॉब्स की वाइफ ही ले लीजिए, वो भी इस अखाड़े को ज्वाइन उन्होंने किया। क्या ऐसा लगता है कि विदेशी लोग जब हमारे हमारी संस्कृति को अपनाते हैं, गौरव की बात तो है ही, क्या इससे कोई दिक्कत आती है? क्योंकि पुराने जो यहाँ पर लोग होते हैं, जो हमारे समाज से, हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनकी सोच में लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये विदेशी संस्कृति के हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तो आपसे अभी से कह रहा हूँ, पूर्व से, कि यहाँ हमारे यहाँ पर सनातन का मूल स्वरूप है, प्रकृति को सनातन कहा गया। इस समस्त धरा पर मौजूद जितने भी बीज हैं, सब उसी प्रकृति से निर्मित हैं। तो यहाँ किसी को बाहरी नहीं समझा गया। यहाँ सभी साधकों का, साधक कोई भी हो सकता है, साधक कहीं भी हो सकता है, सभी का स्वागत किया जाता है। जैसा कि अभी आपने कहा कि विदेशी परंपराओं से आए हुए लोग, मूल रूप से हमें समझना होगा कि उनका मूल जो है, यहाँ सब ऋषियों की संतान है, सबके डीएनए ऋषियों के ही हैं, सबके गोत्र ऋषियों के हैं। तो जब व्यक्ति सत्य की खोज में निकलता है, उसके भीतर आवाज़ उठती है कि मैं कौन हूँ, तो वह हिमालय की ओर कूच करता है। और इस बात का इतिहास गवाह रहा है कि जब जब जिस साधक के भीतर एक अंतःमन में, अंतःकरण में एक
बीज रूपांतरित हुआ है कि सत्य क्या है, तो वह हिमालय की तरफ कूच करता है। तो यह कहना भी गलत नहीं होगा कि पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी भारत है। यहाँ सबकी शाखाएं आज से नहीं, बहुत समय जब ये सृष्टि की शुरुआत हुई वो भारत से हुई। सबसे पहला ह्यूमन एवोल्यूशन की हम जब बात करते हैं साइंस की भाषा के हिसाब से, तो सबसे पहला वह अवतार भारत में हुआ जिन्हें हम आदि योगी कहते हैं, भगवान शंकर का पहला रूप। आज जब हम कह रहे हैं कि वह विदेशी हो गए, तो कब से, कितने साल पहले की हम बात कर रहे हैं। यहाँ कोई विदेशी नहीं है, यहाँ सब मूल रूप से सभी ऋषियों के संतान हैं। जितने भी अन्य अन्य परंपराओं में किसी ने 400 साल पहले एक, ये कुछ उस जैसा है जैसे किसी ने एक पार्टी का निर्माण कर दिया हो नया। हम तो आपसे प्रसन्न नहीं हैं और आप एक नई पार्टी लेकर चलेंगे, हमारे ये कायदे कानून है। लेकिन परिवार में कोई नाराज भी हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मूल तो मूल है, वह विदेशी नहीं है। जिन्हें आप विदेशी कह रहे हैं, मूल रूप से जिनका दायरा सोचने का बहुत छोटा है, उनके लिए वे विदेशी हैं। जब एक व्यक्ति जीवन में गांव में पला बड़ा होता है, उसके लिए कहता है कि मेरा गांव अच्छा, तुम्हारा गांव खराब। जब कोई गांव से बाहर आता है तो वो कहता है कि मेरा शहर अच्छा, आपका शहर खराब। जब वो उस बोझ से ऊपर उठता है, वो कहता है मेरा राज्य अच्छा, आपका राज्य खराब। जब वह राज्य के बोझ से भी ऊपर उठता है, वो कहता है मेरा देश अच्छा, आपका देश खराब। और वो जो इससे भी बाहर और ऊपर उठता है, कहता है मेरा ग्रह अच्छा। तो ये मूल रूप से क्या है कि यहाँ समस्त भूखंड, एक जो गर्भ है जिसे हम माँ कहते हैं, ये पूरी धरती जिसे सींच रही है, सब वही है। यहाँ कोई किसी में भेद नहीं है, यहाँ सभी उसी के बच्चे हैं। क्योंकि हम कुंभ में हैं भी। जब भी हम घूम रहे थे तो हमने ये देखा फील्ड में लोगों को ये बहुत भ्रांतियाँ हैं, कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ। किसी ने कहा महाकुंभ है नहीं, ये पूर्ण कुंभ है। लेकिन वहीं श्रद्धालुओं की तरफ अगर देखें तो उनको ये चीज़ें पता ही नहीं, जिसने जो कह दिया उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए क्या है, जैसे हम अर्ध कुंभ की बात करते हैं, मूल रूप से कुंभ का एक स्वरूप है, 12 वर्षों में आने वाला कुंभ पूर्ण जागृति की ओर इशारा करता है। 12 सालों में बृहस्पति पूरे अपना एक चक्कर लगाकर सौरमंडल का वापस से अपने कक्ष में स्थापित होता है। यह वह विशेष पल होता है कि जब, क्योंकि बृहस्पति देव मूल रूप से ज्ञान के देवता हैं, गुरु हैं, इस पूरी सृष्टि पर जो मौजूद ज्ञान है वह सबसे ज़्यादा मौजूद इस पल में होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने ऐसे स्नान कर लिया हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, क्या यही एक तरीका है? ये मुख्य स्नान जो है सिर्फ तपस्वियों के लिए, संतों के लिए। हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनकी सोच में लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये विदेशी संस्कृति के हैं? जब आप देखते हैं जो इजराइल का झंडा है वो देवी का श्री यंत्र है कि पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी भारत है। बिग टाइकून कुछ फैमिलीज हैं जो इस पूरे वर्ल्ड को रन कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर वास्तविकता में उन्हें अपनी प्रजा से प्रेम है, अगर उनको अब खुद को राजा और बाकी सबको प्रजा समझते हैं, तो राजा बने रहने के लिए भी तो प्रजा की ज़रूरत होती है।